तुला लगन वाले जातकों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके सप्तम भाव के लिए अब विचार करेंगे। सप्तम भाव की जब बात आती है, आपके चार्ट में यहाँ पर बृहस्पति मेष राशि में स्थित होंगे। वो आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा जो आपका पार्टनर होगा वो आपके लिए हाईली सपोर्टिव हो सकता है। बृहस्पति यहाँ पे हैं तो ये आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी स्थिति लाते हैं। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता लाते हैं, लेकिन ये मंगल के घर में है और मेष राशि है, इसलिए पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। पार्टनर आपकी कभी नहीं सुनने वाला होगा। अगर आपके लगन में सूर्य या मंगल जैसा प्लैनेट स्थित नहीं है, इवन राहु जैसा प्लैनेट स्थित नहीं है, तो आपका पार्टनर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी भी रह सकता है। और अगर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ जैसे मंगल है या सूर्य स्थित हैं या इवन राहु स्थित हैं, तो आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा जो बृहस्पति होगा, हालांकि वो आपके पार्टनर को काफ़ी टैलेंटेड और बुद्धिमान बनाएगा। आपका पार्टनर लगभग हर क्षेत्र में आपको डोमिनेट करेगा। यहाँ पे लेकिन आपको अब मंगल की स्थिति को देखना होगा कि मंगल कैसी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं। मंगल मान लो अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी नेम फेम ला सकता है। आपका पार्टनर आने के बाद आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकेंगे, कोई भी बड़ा फैसला अपने कैरियर या अपने बिजनेस के लिए ले सकेंगे। एक तरफ जहां यहाँ बृहस्पति के होते हुए काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी मैरिड लाइफ में आ जाती हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिविजुअली दोनों के लिए ही देखा जाए, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, तो ऐसा बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी साबित होगा। बृहस्पति वैसे भी एक डुअल प्लैनेट है, तो यहाँ स्थित होकर बृहस्पति आपको काफ़ी सारी नई संभावनाएं देंगे लाइफ में राइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इमोशनल होने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जितना ज़्यादा ज्ञान या जितनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता, जितना ज़्यादा विवेक आप अपना काम में ले सके, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ अब जिस भी प्लैनेट के साथ स्थित होंगे, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके चार्ट में तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लगन से चले तो तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब आपका जीवन साथी आने के बाद आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके जो संबंध होंगे काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति यहाँ एस्पेक्ट भी कर रहे हैं अपने भाव पर, इसलिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टैलेंट लाने वाले हैं। आपकी इमेजिनेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी क्रिएटिव स्किल्स को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करने वाले हैं। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी काफ़ी अच्छे से बृहस्पति यहाँ डेवलप करेंगे, क्योंकि वो मंगल के घर में हैं और तीसरे भाव पे वो अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं। अब मान लो अगर आपके थर्ड हाउस में कोई सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, इवन अगर यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह स्थित है, तो बृहस्पति का और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपके थर्ड हाउस पर रहेगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो थर्ड हाउस में प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है। मोस्टली हमें थर्ड हाउस में एक ऐसे प्लैनेट की आवश्यकता होती है जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग भी हो। अगर देखा जाए तो बृहस्पति के एस्पेक्ट पढ़ने की वजह से भले ही यहाँ कैसा भी प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में बैठा हो, वैसे अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं स्ट्रांग होकर, तो वो थर्ड हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट है उसके रिजल्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में कर सकते हैं। अब थर्ड हाउस है वो आपका सेल्फ एफर्ट है, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा स्वावलंबी बनाने की तरफ अग्रसर करेगा जीवन में। और आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किसी भी रिश्ते को लेके, आर्थिक मामलों में या करियर के मामलों में, अन्य जिन जिन भी मामलों में आप ऐसा पाते हैं जहाँ पर आप स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, उन मामलों में बृहस्पति का आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति आपके चार्ट में फिर आपके सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो सप्तम भाव में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं है, जैसे कि अगर वक्री हैं या हो सकता है किसी अन्य ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो यहाँ पर बृहस्पति पर काफ़ी बैड इफेक्ट डाल रहा हो, ऐसे केस में आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपका पार्टनर अक्सर आपके ऊपर कहीं ना कहीं डोमिनेशन रखने वाला तो होगा ही, वो अक्सर आपसे वाद विवाद कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है। ज़्यादातर मामलों में वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा और वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा हर केस में। अब क्योंकि बृहस्पति सिक्स्थ लॉर्ड है, इसलिए पार्टनर के साथ मिलके कोई भी पार्टनरशिप करने अगर आप जा रहे हैं, पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी स्थितियों में डील कर रहे हैं जहां पर आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, बैंकिंग के फील्ड में हैं, इवन कोई भी ऐसे रिस्क वाली फील्ड में जहां पर आपकी एक छोटी से छोटी गलती भी आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा।
सिक्स्थ लॉर्ड होकर बृहस्पति इस तरीके से आ रहे हैं सप्तम भाव में, तो अब सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिएगा। सिक्स्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट जो बैठा हुआ होगा उसके लिए आपको एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा करने होंगे। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको जीवन में काफ़ी कुछ करना पड़ सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है आपके सातवें भाव के साथ, और वो अपने उन भाव की एनर्जी को आपके सातवें भाव से कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। तो कुछ हद तक अगर एक ऐसा प्लेनेट यहाँ बैठा है जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो बृहस्पति के लिए, तो वो आपको उन भावों से काफ़ी ज़्यादा मदद दिला सकता है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करते हैं। बृहस्पति आपके सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे आपके 11th हाउस को। 11th हाउस में मोस्टली बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देगा। या आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा या कहीं न कहीं आपके नेटवर्क विस्तार के लिए अच्छा होगा। आपके बिज़नेस स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, आप में लीडरशिप के गुणों को डेवलप करेगा। लेकिन क्योंकि आपके सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित है, इसलिए लीडरशिप के जो गुण होंगे आपके पार्टनर में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर होने की वजह से मेनली आपका लोगों से किस प्रकार का व्यवहार है, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, लोगों के साथ आपका जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो कैसा है, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा जब भी आप कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए देख रहे हैं या पब्लिकली आप कोई भी इस प्रकार का इंटरेक्शन रखते हैं। बृहस्पति का उसके बाद जो प्रभाव पड़ रहा है आपके 11th हाउस पर, यहाँ कोई भी जो प्लेनेट बैठा होगा वो प्लेनेट से रिलेटेड भावों के लिए आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बृहस्पति यहाँ आपको कैरियर के मामलों में काफ़ी बेहतर अवसर दे सकते हैं, जहाँ पर वो एक तरफ आपको बिजनेस स्किल्स भी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, पार्टनरशिप की भी स्थितियाँ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अन्य प्लैनेट्स को भी देखना होगा जिनका प्रभाव सप्तम भाव में है। उसके बाद लगन को बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे। अब लगन को बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़िद्दी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो सप्तम में बैठे हैं इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पार्टनर पर ही पड़ेगा, और ये मंगल के घर में बृहस्पति बैठे हैं। तो आपका जो पार्टनर होगा एक बहुत ही बड़ा टारगेट लेके, एक बहुत ही इंस्पायर कोई ऐसी स्थिति लेके वो आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। कहीं न कहीं आपका पार्टनर एक इंस्पिरेशन लेके आपकी लाइफ में आ सकता है, जहाँ पर वो आपको अपने गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। लेकिन आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अब लगन पर बृहस्पति का दृष्टि है, तो यह आपके ओवरऑल जो लाइफ है उसको एक अच्छे बैलेंस में लाएगा। आपके लिए क्या सही है, क्या रॉन्ग है, इसका फैसला आप आसानी से ले सकेंगे। डिपेंड करता है यहाँ बृहस्पति वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, इन सब को आपको ध्यान देना होगा। बृहस्पति फिर आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। थर्ड हाउस को जब इस तरीके से बृहस्पति एस्पेक्ट करें तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। आपको हमेशा ट्रैवल करने में मदद करते हैं लाइफ में, जहाँ-जहाँ भी आपको ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जहाँ पर एकदम से आप स्टक हुआ महसूस करते हैं, उन मामलों में बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अब बृहस्पति यहाँ हैं तो वो आपको सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड और आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड मामलों में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे अगर ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं। और इवन पार्टनर से भी ये सब आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर होगा तो इनके रिजल्ट्स पूर्णतया विपरीत हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा अच्छे से कि बृहस्पति कैसी स्थिति में है, इनके साथ कौन-कौन से ग्रह जुड़े हैं, कौन-कौन से ग्रह बृहस्पति के साथ बैठे हैं। इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा मैटर करेगा अब आपकी महादशा। मान लो अगर आपको बृहस्पति की महादशा है, तो बृहस्पति की महादशा में ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट आपकी महादशा जो होगी, कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है, ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक मैटर करेगा।